और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे तो यूपी उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी भाग के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर देखा गया और रात करीब 1:57 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत से भर दिया। इसका सेंटर नेपाल में था और इसकी तीव्रता नेपाल में 6.3 और दिल्ली लखनऊ में करीब 5.7 थी। पहला भूकंप मंगलवार रात 8:52 पर आया। 4.9 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और इसके केंद्र नेपाल में था। दूसरा भूकंप रात 9:41 पर आया और ये 3.5 तीव्रता का था। इसका केंद्र भी नेपाल में ही बताया जा रहा है। नेपाल में 3 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी उत्तराखंड में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। रात करीब 2 बजे भूकंप आया और करीब 5.7 तीव्रता यूपी उत्तराखंड में इस भूकंप की बताई जा रही है। 5 घंटे में 3 बार धरती थर्राई है। दूसरा भूकंप रात 9:41 पर आया जिसकी तीव्रता 3.5 बताई जा रही है और तीसरा भूकंप रात 1:57 पर आया जिसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है। और आपको बता दें कि देर रात भूकंप नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल 3 बार भूकंप के झटकों से थर्राया है। इसका एपिसेंटर नेपाल था जिसका असर दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में देखा गया। यूपी उत्तराखंड भी इसमें शामिल है जिसमें कई जिलों में जो है नेपाल के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये देखिए, नेपाल भूकंप का मुख्य केंद्र रहा है। 3 बार यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 घंटे में 3 बार जो धरती है वो थर्राई है और तीव्रता भी आप देख सकते हैं। रात करीब 2 बजे भूकंप आया जिसके बाद लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड और यूपी की अगर बात की जाए तो करीब 5.7 इस भूकंप की तीव्रता यहाँ पर मानी जा रही है। कल चंद्र ग्रहण था और उसके बाद भूकंप का असर पूरे देश भर में देखने को मिला। नेपाल इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है और यूपी उत्तराखंड समेत दिल्ली में भी भूकंप का असर देखने को मिला। तो देर रात भूकंप आया जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन 3 बार ये भूकंप आया जिसने लोगों में दहशत भर दी है। आपको बता दें कि सबसे पहला झटका 1:57 पर महसूस किया गया और इसका सेंटर नेपाल बताया जा रहा है। इसके बाद नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 6.3 मानी जा रही है और दिल्ली लखनऊ में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उनकी तीव्रता करीब 5.7 बताई जा रही है। तो सिलसिलेवार आपको बता दें कि कैसे ये भूकंप के झटकों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला भूकंप मंगलवार रात को 8:52 पर इसके महसूस किए गए झटके और इसकी तीव्रता 4.9 बताई गई है। इतना तेज ये नहीं था और इसका केंद्र भी नेपाल बताया जा रहा है। दूसरा भूकंप का जो झटका है 9:41 पर महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 3.5 बताई जा रही है। इसका भी केंद्र नेपाल ही बताया जा रहा है। हालांकि इतना तेज ये नहीं था। और तीसरा झटका नेपाल से ही पता चला है जिसमें जो कई लोग हैं उनकी मौत की जानकारी फिलहाल अभी तक मिल रही है। और लखनऊ और दिल्ली की अगर बात की जाए तो करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे हैं। 5 घंटे के भीतर ये तीसरा भूकंप आया और देर रात आए भूकंप से जो घर में लोग सो रहे थे अचानक बेड हिलने पर जाग गए और उसके बाद दहशत में ये लोग आ गए, घर के बाहर निकले। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जो पड़ोसी देश है नेपाल, भूकंप का केंद्र वो था। नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र होने के कारण करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप लोगों को तेज झटका दे गया। और भूकंप का दायरा कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए कि इसे एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, एमपी, बिहार और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज ये भूकंप था। नेपाल के साथ साथ भारत और चीन में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। तो न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत में साथ ही साथ चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की नुकसान की बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब देर रात ये भूकंप आया, लोग घरों में सो रहे थे। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप का असर देखने को मिला, लोग वैसे ही अपने अपने घरों से बाहर निकले।
और चलिए भूकंप के कैसे झटके महसूस किए गए, कितना नुकसान हुआ है, तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से, गाजियाबाद से शक्ति हमारे साथ हैं और योगेश हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शक्ति, आपका रुख करना चाहूंगी, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं देर रात को, कितना असर गाजियाबाद में इसका देखने को मिला है? देखिए, असर था, बिल्कुल इतना असर था कि जो चारपाई थी वो हिल गई थी। लेकिन अभी तक गनीमत यह है कि कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कोई नुकसान हुआ है। लेकिन बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर जरूर हैं, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, तो हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज्यादा है और लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे क्योंकि पंखे हिलने लगे थे। जो पलंग है वो हिलने लगा था। जो तीव्रता थी भूकंप की वो काफी तेज थी। आप बताइए किस तरह झटके महसूस किए आप लोगों ने? भूकंप जो है करीब 1 बजे करीब जो है हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिल रहा है, लेकिन इसका जो केंद्र था मेन नेपाल बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी भूकंप ऐसा नहीं कि आया और चले गया, काफी देर तक रहा। झटके काफी देर तक महसूस हुए हैं, करीबन आधे घंटे तक झटके महसूस हुए हैं भूकंप के। आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। उस समय भूकंप आता है, उस समय आप लोग क्या करते हैं उस समय? क्योंकि डर का माहौल हो जाता है, दहशत हो जाती है। में ये होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल के खुले में जाएं, ताकि जो माल का नुकसान तो हो जाए, एक बार को जान का नुकसान बच जाए। माल का हो जाए लेकिन जान का ना हो। आप बताइए, जिस समय भूकंप आया उस समय किस तरह महसूस किया आप लोग? उस समय ऐसा लगा जैसे कुछ हिल रहा है, पंखे वगैरह हिलने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से घबराहट हुई। तो ऐसा लगा कि बिल्डिंग से एकदम भाग जाओ, बाहर निकल जाओ। बिल्कुल है, साल का ये अंतिम भूकंप था ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी हालांकि कहते पूरा साल नहीं गया है, अभी फिलहाल 1.5 महीना इसमें बाकी है। लेकिन फिर भी जिस तरह से भूकंप आया, लोगों में दहशत थी, लोगों में डर था। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग काफ़ी हैं, लोग फ्लैटों में रहते हैं। इसके बाद जब फ्लैटों में जिस तरह से रहने वालों को अगर भूकंप के झटके लगते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ से उतर कर कहते हैं खुले में ही जाना, वो अपने आप को महसूस करते हैं कि अपनी ज़िंदगी तो बच जाए, चाहे माल का नुकसान हो जाए लेकिन ज़िंदगी का नुकसान ना हो। लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक भी कहीं भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कहीं जान माल की कहीं नुकसान हुआ। भूकंप आया, भूकंप चला गया, लोगों में दहशत, जिस तरह से चारपाई या बेड हिले तो उसके बाद दहशत का माहौल तो जरूर है। लेकिन कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि गाजियाबाद की अगर बात की जाए, खास तौर पे गाजियाबाद से अभी तक हमें कहीं भी कोई भी सूचना नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही भूकंप के झटके आए वो झटके हमें भी आए तो उसके बाद ही हम ये मालूम करने में लग जाते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। तो कोई दुर्घटना नहीं घटी है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली। जी बिल्कुल शक्ति, तो लोगों ने महसूस किया और अपना अनुभव भी लोग बता रहे हैं। चलिए रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, नोएडा में कितना असर देखने को मिला और कितना तेज नोएडा में भूकंप रहा, कितनी तीव्रता इसकी थी, अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या कोई नुकसान की बात अभी तक? देखिए, जिस तरह से चंद्र ग्रहण पड़ा तो लोगों ने वास्तु के अनुसार ये कहा कि जो है जो चंद्र ग्रहण था वो सही नहीं था। उसके बाद से जो है 4 बार रात से लेके अब तक जो है 3 से 4 बार जो है भूकंप के झटके आए और दिल्ली एनसीआर में भी ये भूकंप के झटके मतलब सहन किए गए, लोगों को जो है उन्होंने महसूस किए। उसके बाद जब भूकंप के झटके आए तो लोग घरों से बाहर निकल गए और वहाँ देखा कि फिर दोबारा से जो है भूकंप ना आ जाए, तो उसको लेकर जो है जो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में खासकर जो है नोएडा गेटोडा की बात करें तो यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग है, इमारतें हैं, तो लोग बाहर से मतलब अपनी जो फ्लैट से बाहर निकल गए थे तो उन्होंने महसूस तो किए थे। लेकिन किसी भी तरह की जो यहाँ पर मतलब अभी तक कोई जान माल की कोई सूचना नहीं है कि किसी भी तरह का कोई हादसा बड़ा हुआ हो। लेकिन लोगों ने ये जो झटके थे वो ज़रूर महसूस किए हैं। लेकिन जब जिस तरह से 1 से 2 से 3 से 4 बार जब इस तरह के महसूस लोग अभी भी फिलहाल में डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से 4थी बार या 5वीं बार फिर जो है भूकंप के झटके यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि दिल्ली एनसीआर में लगातार इस तरह के जो भूकंप के झटके पहले भी आते रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी जान माल की पहले भी कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर लोग तुरंत ही वीडियो वायरल कर देते हैं जिस तरह से जो भूकंप के झटके आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इस तरह की कोई घटना नहीं है। जी।
रविंद्र, अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भूकंप आया, इसके झटके महसूस किए गए और उधम सिंह नगर की तस्वीरें बताई जा रही हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये भूकंप के झटके महसूस किए। पूरा जो चेयर और टेबल वहां पर मौजूद थी वो पूरी हिल गई और आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज ये भूकंप था। नेपाल मुख्य केंद्र था, लेकिन असर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तराखंड में भी देखने को मिला। 5.7 तीव्रता मानी जा रही है उत्तराखंड में इस भूकंप की और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कितना तेज ये भूकंप था। भूकंप के झटके महसूस किए, लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपना अपना अनुभव भी बता रहे हैं लोग। हालांकि देर रात जब लोग सोए हुए थे तब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे जो धरती है वो एकदम से थर्रा गई, जिससे लोग दहशत में आ गए, अपने घरों से बाहर निकले और कुछ देर बाद जब भूकंप खत्म हुआ उसके बाद वापस अपने घर में लौटे। लेकिन इस भूकंप के बाद से लोग दहशत में हैं। चंद्र ग्रहण कल था और चंद्र ग्रहण के खत्म होते ही 5 घंटे के अंदर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसी तीव्रता रही है, क्या अभी तक कोई नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण से इस भूकंप का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के खत्म होते ही 5 घंटे के अंदर 3 बार ये झटके महसूस किए गए। हालांकि नेपाल मुख्य केंद्र था जो तीनों बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों ही बार जो नेपाल था वो इसका मुख्य केंद्र था और इसका असर न सिर्फ दिल्ली, एनसीआर बल्कि उत्तराखंड, बिहार और यानी कि पड़ोसी देश जो चीन है उसमें भी इसके झटके महसूस किए गए। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश भी पिथौरागढ़ से हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कितना असर इसका देखने को मिला है। चलिए वापस अभी योगेश के जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि कैसे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और किस तरीके से जो ये सिलसिला है वो शुरू हुआ। देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार रात सबसे पहले 8:52 ये वो समय था जब पहला झटका महसूस किया गया। उसके बाद अगली बार 9:41 ये वो समय था जब दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद तीसरी बार यानी कि 1:57 पर देर रात तीसरा झटका भूकंप का महसूस किया गया। 5.7 सबसे ज्यादा तीव्रता जो तीसरी बार भूकंप का झटका था उसमें महसूस की गई। हालांकि जो दो पहली बार झटके महसूस किए गए वो इतनी तेज नहीं थे जिसके कारण लोगों को भूकंप का पता नहीं चला, लेकिन देर रात करीब 1:57 पर तीसरी बार जब भूकंप का झटका आया उसकी तीव्रता 5.7 बताई जा रही है, जिसका असर भी देखने को मिला है। हालांकि तस्वीरें भी कैमरों में कैद हो गई है लोगों के कि कैसे जब भूकंप के झटके महसूस किए गए उस वक्त क्या हालत थी। घरों के अंदर जो सामान था वो हिल गया और इसके कारण जो लोग थे वो थर्रा गए, घरों के बाहर निकले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।